आज मैं नोएडा में अपने आदरणीय सतपाल भाई जी के फैक्ट्री में बैठा हुआ हूँ। आज ये 6 मई 2025 है और 6 मई 2025 को हमारे जयप्रकाश सिंह जी हैं जो भारतीय सेना में अधिकारी पोस्ट पर रहे हैं। आपने कारगिल की लड़ाई लड़ी। कारगिल के दिलचस्प बातें जो रोंगटे खड़े कर देते हैं, मैं चाहूँगा कि आप भारत की जनता को बताएं कि जो फौजी होता है वो कैसे लड़ाई लड़ता है, उसके कितने दर्द और पीड़ा होते हैं और उस दर्द और पीड़ा को सहते हुए भारत की जनता और आवाम को सुख चैन की नींद देता है। प्लीज जी, हमने कारगिल का वार देखा और किया। हमको उम्मीद नहीं थी कि हम ट्रेनिंग टाइम में हमको इतनी शॉर्ट टाइम में वहाँ पर भेजेंगे, लेकिन फ़ौज में एक ऐसा होता है, सेना के अंदर शेर और बकरी एक ही घाट से पानी पीते हैं। पहाड़ी सीढ़ी थी, उस पर कैसे चढ़ते थे आप लोग? हम जब वहाँ पर गए थे, लेह में परता उतरे थे, परतापुर में उतरे थे, वहाँ से फिर आगे हम सेकंड ग्लेशियर गए थे। वहाँ पे 27 राजपूत हमारे सपोर्ट में थी। मेरी यूनिट मदर यूनिट 3 राजपूत है। जब गए थे तो 2 पहाड़ियों के बीच में जो गैप होता है, जो नाला निकलता है, तो वहाँ पे इतनी बर्फ़ होती है कि बर्फ़ नीचे पानी बहता रहता है, बर्फ़ के ऊपर से टैंक तक गाड़ियाँ ये सब उतर जाती हैं, लेकिन टूटता नहीं। हमने वहाँ पे एक ऐसा भी सुना था कि 5 या 6 साल एक खच्चर को हो गए थे, और जब कि खच्चर की हमने डेड बॉडी वहाँ पे देखी थी तो वो सेम ऐसी थी। फिर उसके बाद में जब हमने रेशमा पोस्ट पे उस पर जब अटैक किया था, तो उसके बाद में हमारे माननीय हवलदार जी शहीद हुए थे, नेतराम जी, तो उनकी डेड बॉडी हम 5-6 महीने बाद में उठा के लेके आए थे। तो लोग बोलते हैं 5-6 महीने क्यों लग गया डेड बॉडी को उठाने में? दुश्मन के और हमारे पोस्ट की जो बीच की दूरी समान थी। हम नीचे थे, दुश्मन हमसे ऊपर हाइट में बैठा हुआ था। अगर हम वहाँ पर जाते तो हमारी कैजुअल्टी ज़्यादा होती, 10, 20, 25 बंदे भी हमारी कैजुअल्टी हो सकते थे। तो इसलिए तो बेस्ट यही किया गया था। तो उन्होंने डेड बॉडी नहीं उठाने दी। फिर हम काफ़ी महीने बाद में वहाँ से हमारी डेड बॉडी आई थी। उसके बाद में हमारी पलटन इतनी ऊंची पहाड़ी पे आप लोग आप चढ़ते कैसे थे? वहाँ पर जो फौजी आदमी की जो ट्रेनिंग होती है वो इसी बात की होती है। जो वेट भर्ती करते समय जो वेट नापते हैं, चेस्ट नापते हैं, हाइट नापते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं, मस्करी कराते हैं, तो उससे जोश होता है और जज्बा होता है, नया खून होता है, तो जवान चढ़ते हैं और चढ़ना पड़ता है। मातृभूमि के लिए तो बलिदान देना ही पड़ेगा हमको। जब हमने एक बार ट्रेनिंग में आपके दाएं आपके बाएं लोगों की गोलियां लगी, कुछ लोग मरे होंगे जी, कुछ लोग घायल हुए होंगे जी जी। उस समय आपको क्या लगता था? उसको ये था जिसकी ऊपर वाले ने लिख दिया है वो ख़त्म होगा, जो शहीद होगा वो शहीद होगा। और जो जिस बंदे ऐसे भी थे कि जिनके 5-5, 6-6, 10-10 गोलियाँ लगी थी, तो वो बचे, कोई वो नहीं थे। जैसे कि मैं 44 RR में था, मेरे साथ वाले लड़के थे, उनको कई गोलियाँ लगी थी। हम पूरी रात डेड बॉडी को लेके, बंदे को लेके ऐसे बैठे रहते थे। तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसकी मौत निश्चित है, जहाँ पर है वो होके रहेगी, आप कुछ भी कर लीजिए। डर नहीं लगता था आपको? नहीं है, डर नहीं लगता था कि अगली गोली मेरे सीने में लगेगी? डर नहीं लगता है, मज़ा आता है। ये बात है, आपने देखा, डर नहीं लगता, मज़ा आता है। सतपाल जी, ये फौजियों का जज्बा देखो, इसी जज्बे पे देश टिका हुआ है। इसीलिए कहा गया है जय जवान जय किसान। अगर जवान जय न हो, किसान जय न हो, तो हम क्या पंखा बना करके पंखा खा लेंगे? सोना बना के सोना खाएंगे तो रोटी। और अगर हमारी जान सुरक्षित है तो सीमा पे जो जवान हैं उनके वजह से, इन जवानों की वजह से, ऐसे जवानों की वजह से अभी भारत पाकिस्तान का चल रहा है। क्या कहना चाहते हैं आप? जाएंगे मैदान जंग में?
मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मैंने कल न्यूज़ में देखा था और मेरे जो दोस्त थे जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं कि सोल्जर बोर्ड पे एक लेटर आया है कि जो कि 17 के बाद के जो एक्समैन हैं कि वो जाएंगे। तो मैं ऐसे घर पे बैठा हुआ था, मेरे फादर भी 95 इयर्स के हैं और हम 3 भाई आर्मी से हैं। उसके बाद में मेरा बेटा भी आर्मी में है, एक मर्चेंट नेवी में चीफ कैप्टन है, अमेरिका पोस्टिंग है, वो एक डॉक्टरी लाइन में है। तो मेरे फादर बोले कि हाँ भाई क्या सलाह है, बोला हम जाएंगे, बोला ठीक है हम भी चलेंगे आपके साथ। ये बात होती है, जवान बेटा कह रहा है हम तो जाएंगे, अगर सरकार ने बुलाया बिल्कुल जाऊंगा। और बाप 95 इयर्स का कह रहे हैं क्योंकि वो भी फौजी हैं, हम भी चलेंगे। यह जज्बा, यह जज्बात भारतीय सैनिकों में पाई जाती है, दुनिया के किसी सैनिक के अंदर नहीं है। इसलिए सद्दाम हुसैन ने एक बार कहा था कि मुझे केवल भारतीय सेना कुछ दे दिया जाए तो मैं पूरी दुनिया पे काबिज कर लूँगा, क्योंकि भारतीय सेना बहुत लड़ाकू और बहुत दिलदार होती है। इसलिए बुज़दिल पाकिस्तान की बस का नहीं भारतीय सैनिकों को झेलना। ये अलग की बात है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री या हमारे देश की जो सीमा पे फौजी हैं उनको राहत दे रहे हैं। ये जब तक राहत है तब तक राहत है, अगर ये राहत ना दे तो पाकिस्तान साफ है। जय हिंद, जय भारत।